ना कोई बीटर और ना कोई ओवन, एक ही केक में अगर दो दो फ्लेवर्स मिल जाएं तो फिर क्या ही बात है। घर में सॉफ्ट केक बनाना कोई भी मुश्किल काम नहीं है। आज मैं आपसे सॉफ्ट कॉटन केक की ऐसी रेसिपी शेयर कर रहा हूँ जो कि आपके मुंह में घुलता चला जाएगा। इस केक को देखकर अगर आपको लग रहा है कि ये केक बनाना मुश्किल काम है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये केक बनाना तो बिल्कुल बच्चों का खेल है। यकीन करें कि ये मार्बल केक बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है और एक्स्ट्रा सॉफ्ट बनेगा, इस बात की तो मैं गारंटी दूंगा। तो रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखें, अच्छी लगे तो शेयर भी करें, लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सुपर टेस्टी इजी मार्बल केक बनाने के लिए मैं केक का मोल्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ। जी, तो फिर इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल लगा रहा हूँ बेस पे और साइडों पर, और बटर पेपर मैंने काट के रखा हुआ था वो मैं इसमें बटर पेपर लगा दूंगा। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो मैदा डस्ट कर दें उसमें, तो वो भी बटर पेपर का काम देगा। और अगर मोल्ड की जगह पे कोई भी कढ़ाई या कोई स्टील की कोई बर्तन या टिन हो तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, मैदा मेरे पास जो है वो 1.5 कप है। 1.5 कप मैदा मैं छान रहा हूँ। छानने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि एक तो एक एक्स्ट्रा जो भी कुछ है वो उसमें छन जाता है, लेकिन इसके अलावा भी इसमें ख़ास बात ये होती है कि छानने से जो मैदे के अंदर जो है वो एयर शामिल हो जाती है, और उसका हवा के शामिल ज़्यादा होने से और बहुत ही बारीक होने से केक जो है बहुत ही सॉफ्ट और नरम बन के तैयार हो जाता है। अच्छा, इसके अंदर मैंने बेकिंग पाउडर इस्तेमाल कर रहा हूँ, बेकिंग सोडा नहीं इस्तेमाल कर रहा। अच्छा, तो अक्सर घरों में बीटर नहीं होता, तो केक बनाने के लिए मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूँ। जूसर जग लें। जूसर जग तो जो है वो हर घर में होता है। तो उस जग के अंदर मैंने 1 कप चीनी इसमें मैंने ऐड कर दी है और 1 ही कप मैं इसमें ऑयल ऐड कर रहा हूँ। इसके अलावा 4 इसमें मैं एग ये शामिल करूँगा, और एग जो है वो अपने अलग अलग तोड़ के अलग अलग उसको ऐड करें, क्योंकि इसमें अगर कोई गंदा अंडा बीच में निकल आया तो फिर आपकी रेसिपी में सारे का सारा जो ये मटेरियल है ये ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए अंडों को पहले अलग अलग तोड़कर एक एक करके इसको शामिल करें इस तरीके से। तो मैंने 4 अंडे जो हैं इस रेसिपी में मैं शामिल कर रहा हूँ इस तरीके से। अच्छा, अब जूसर मशीन को तकरीबन कोई 1 मिनट के करीब इसको आप फुल स्पीड पर चला लें तो ये बिल्कुल एक फ्लफ़ी सा एक लिक्विड तैयार हो जाएगा और इस अच्छे तरीके से बीट हो जाएगा इस तरीके से। तो इसके बाद इसको मैं ये निकाल रहा हूँ इस लिक्विड को अपने बाउल में अलग से। अब देखें ये बिल्कुल फ्लफ़ी सा और बहुत ही ज़बरदस्त जो लिक्विड है ये बन के तैयार हो गया है। ये देखें, 1.5 कप मैदा मैं इसमें इस्तेमाल कर रहा हूँ। आधा मैदा मैं पहले इसमें इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि इसको इकट्ठा आपने मैदा सारा नहीं डालना है, पहले थोड़ा थोड़ा करके आपने मैदे को ऐड करना है ताकि इसमें गुठलियाँ वगैरह ना बने। और हल्के हाथों के साथ किसी चम्मच के साथ इस तरीके से आपने घुमाना है इसको, और कोशिश करें कि इसको क्लॉकवाइज इस तरह एक ही साइड से आप घुमाएं इसको, ताकि इसके अंदर जो एयर है वो बरकरार रहे। और इसी तरह मैंने बकाया जो मैदा है वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया इस तरीके से। और इसमें देखें ये माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बैटर बन के ये तैयार हो गया केक का। और अब हम नेक्स्ट लेवल की तरफ जा रहे हैं। तो अब एक अलग बाउल के अंदर 2 चम्मच जो हैं मैं इसमें कोको पाउडर इस्तेमाल कर रहा हूँ। कोको पाउडर जो है वो आम दुकान से, जनरल स्टोर से, कहीं से भी आपको मिल सकता है। ये देखें, ये मैं जनरल स्टोर से कोको पाउडर लेकर आया था। ये मैंने इसकी डिब्बी भी आपके साथ शेयर कर दी है ताकि आपको आसानी रहे। अच्छा, इसमें थोड़ा सा दूध हम ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे किसी चम्मच के साथ इस तरीके से। तो ये देखें, ये माशाल्लाह ज़बरदस्त जो है ये कोको पाउडर जो है वो दूध के साथ मिक्स हो गया है। इस तरीके से आपने अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। अच्छा, अब इसमें केक का जो बैटर है वो हमने जो तैयार किया हुआ तो उसमें से आधा जो है मैं इसमें कोको पाउडर में मैं मिक्स कर रहा हूँ। अब इसको हल्के हाथों के साथ सारा इस तरीके से हम मिक्स कर लेंगे और अच्छे तरीके से ये देखें ये मिक्स हो रहा है इस तरीके से। और इसका चॉकलेट का जो कलर जो सामने आ रहा है ये देखें, और इसका चॉकलेट का फ्लेवर और कलर जो है ये बन के ये तैयार हो गया। और इस तरीके से हम इसको ना पतला ना गाढ़ा, ये इस तरीके से बन के ये तैयार हो जाएगा। तो इसको हम साइड पे रख लेते हैं। अच्छा, अब मोल्ड के अंदर हमने पहले से तैयार किया हुआ था इस मोल्ड को। इसके अंदर मैं जो केक का मटेरियल है वो इसको मैंने बैटर को इसको मैंने ऐड करना शुरू कर दिया है।
है, आप अपने डिज़ाइन से किसी भी तरीके से इसको ऐड कर सकते हैं। तो मैंने जिस तरह मुझे अच्छा लगा मैं इस तरीके से इसको डिज़ाइन को बना रहा हूँ। तो इसमें मैंने चारों साइडों पे बैटर लगा दिया था। इसके बाद जो मैंने कोको पाउडर का बैटर था उसको भी मैं इस तरह चारों कोनों में इस तरीके से ऐड कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आप भी ऐड कर लें, और अगर आपके पास गोल मोल्ड है तो आप उसके हिसाब से इसको बना लें। तो मेरे पास चूँकि मोल्ड डिफरेंट है तो मैंने उस हिसाब से अपने डिज़ाइनिंग इसकी कर ली है। इस तरीके से आप किसी भी कप के साथ इसमें आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये बड़ा अच्छा टेक्सचर जो है मार्बल केक का बन के तैयार हो जाएगा इस तरीके से। अच्छा, अब मेरे पास बैम्बू स्टिक है, आप कोई भी स्टिक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ अब राउंड में जब आप घुमाएंगे इस तरीके से तो ये बहुत ही खूबसूरत मार्बल केक का एक बहुत ही टेक्सचर, बहुत ज़बरदस्त टेक्सचर बन के तैयार हो जाएगा। अच्छा, मैंने पतीला चूल्हे पर रख दिया था, इसको थोड़ा 2 मिनट के लिए मैंने प्रीहीट कर लिया था। अब इसमें स्टैंड रख के मैं ये मोल्ड इसमें केक का मैंने रख दिया है। आप यहाँ पर कोई भी बाउल उल्टा रख सकते हैं स्टील का। तो इसके बाद मैं इसको 40 मिनट के लिए मैं ढक दूँगा ऊपर से, और हल्की आंच के ऊपर इसको 40 मिनट देंगे, लेकिन आपने दरमियान में चेक भी करते रहना है इसको। अच्छा, इसमें देखें ये मैंने हल्की आंच जो है, जिस तरीके की आंच है ये मैंने आपको शो कर दी है। इस तरीके से आपने आंच को हल्का ही रखना है इसके अंदर, ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं इसको बनाना। अच्छा, अब इसमें बीच-बीच में आप इसको चेक भी करते रहें, 1-2 दफ़ा ज़रूर चेक कर लें कि केक की क्या पोजीशन है। तो अब 40 मिनट पूरे हो गए हैं, तो मैं ढक्कन हटा के अब इसका जो है इसको केक को देख लेते हैं कि ये कंप्लीट हो गया है या नहीं। इसके अंदर मैंने बैम्बू स्टिक ऐड की है, और बैम्बू स्टिक इस तरह खुश्क निकल आई है, तो केक माशाल्लाह तैयार हो गया। बैम्बू स्टिक की जगह पे आप छुरी भी इसको ऐड कर सकते हैं और उससे भी चेक कर सकते हैं। अच्छा, अब ये मैंने केक को डिश आउट कर लिया है माशाल्लाह, और ये बड़े आराम के साथ, चूँकि मैंने इसमें बटर पेपर लगाया हुआ था, तो ये बड़े आराम के साथ जो है वो केक जो है वो मोल्ड से बाहर आ गया है। अच्छा, अब देखें माशाल्लाह बहुत ही फ्लफ़ी सॉफ्ट केक जो है ये बन के तैयार हो गया है माशाल्लाह। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त जो है ये केक, ये सॉफ्ट केक बन के तैयार हुआ है। बहुत ही आसान तरीके से ये मार्बल केक की जो रेसिपी है वो मैंने आपको बनाना सिखाई है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये आपकी तरफ से एक इनाम है, मैं आपके लिए बड़ी मेहनत के साथ रेसिपीज़ लेकर आता हूँ और आपको बनाना सिखाता हूँ, तो ये यकीनन आपको पसंद भी आएगी। इसको रेसिपीज़ को मुकम्मल देखा करें, और सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ये फ़ायदा हो जाएगा कि जो भी मैं वीडियो नेक्स्ट टाइम मैं अपलोड करूँगा वो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहले से मिल जाएगा, और आपको मेरी वीडियोस को सर्च नहीं करना पड़ेगा। तो अपने शेफ़ ज़हीर को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।